पेट में पईयां रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। और लेबर टास्क फोर्स के एक सर्वे के मुताबिक ये वो बताया गया है कि पाकिस्तान में 7% लोग बेरोजगार हैं, और बेरोजगार की ये शरह 2020-21 में कम होकर 6.3 पे आ गई थी, जबकि अब 7% पे आ गई है। यानी आपकी आबादी का 7% लोग हैं जो वो मजबूर महल बनकर रह गए हैं, कहीं रह गए हैं, और किसी के दस्ते नजर हो गए हैं। उनके पास रोजगार ही नहीं तो खाएंगे कैसे? जब उनके पास कोई रोजगार नहीं, जरिया माश नहीं, तो खाएं पिएंगे कैसे? ये हमारी कौम के 7% लोगों का हाल है, और ये लेबर एक्शन टास्क फोर्स के सर्वे के मुताबिक है। और हमें बताया जाता है कि हमारी मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान हो, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व हो, या के हमारी मईशत की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, तो ये कहा जाता है कि जंबो जेट की तरह और जेफ 17 थंडर की तरह बड़ी फ्लाइट ले रही है। अगर वो फ्लाइट ले रही है तो ऑन द अदर हैंड ये 7% लोग बेरोजगार हैं, यानी उनके पास जरिए मुआश ही नहीं है। तो फिर सच्चाई किस बात की है? और अगर बात कर ली जाए वर्ल्ड बैंक के वो आदादोशुमार की और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान की, वो तो चलो छोड़ दीजिए। वर्ल्ड बैंक के जो आदादोशुमार है हमको तो वही डिनाई नहीं कर सकता। वो क्या कहता है? वो कहता है कि पाकिस्तान में 2025 में 44.7% लोग जो खतरे गुर्बत से नीचे वो जिंदगी गुजार रहे हैं। गोया के वो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक $4.20 योमिया नहीं कमा रहे, यानी वो योमिया 1200 रुपया भी नहीं कमा रहे। ये 1150 समथिंग बनता है। और हम ये कहते हैं कि जनाब हमारी मईशत तरक्की कर रही है, गरीब मईशत तरक्की कर रही है। तो ये आदादोशुमार क्या है? 7% आबादी का हिस्सा है जो वो बेरोजगार है, और कम बेश 50% पाकिस्तान की आबादी वो खतरे गुर्बत से नीचे रह रही है। और माहाना का वो अगर 1150 रुपया रोज लगाए तो 37-38 हजार रुपया कमाती है। और 37-38 हजार में एक लेमैन जिसके 3-4 बच्चे हैं और किराए के घर पर रहते हैं, उसको बजट बना के दिखा दीजिए। और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये डिटरमाइन किया है, ये फैसला किया है कि जो मिनिमम वेज है एक आम आदमी की मजदूर की वो 40,000 रुपया है। और ऑन द अदर हैंड और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी तनख्वाहें 100 से 200% बढ़ाई है, जो लाखों में जा पहुंचती हैं। तो जो लोग अपनी तनख्वाह में 100 से 200% इजाफा करते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और रिप्रेजेंटेशन पब्लिक की ये हो रही है कि मिनिमम वेज 40,000 रखी गई है। तो आप और हम इनसे क्या तवक्का करेंगे? और दूसरी जानब ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उसको एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है, कहते हैं ब्रेन गेन है। अगर ब्रेन गेन है, मान लिया कि रेमिटेंसेस आएंगे, जरा मुबादला आएगा, लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, तो भाई जिस तरह ये ब्रेन गेन को आप ब्रेन गेन कह रहे हैं, पिछले 2-3 वर्षों में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार के मुताबिक मिलियंस ऑफ यंगस्टर पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो ये किस तरह ब्रेन गेन है? ऑल अराउंड द ग्लोब अगर बात कर ली जाए तो किसी भी मुल्क का आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इतने तौर से बाहर जाए तो वो ब्रेन गेन नहीं, ब्रेन ड्रेन होता है। और अगर किसी नौजवान को यहाँ पे पेट्रोलियम में कोई एक्सपर्टी हासिल है, उसकी वहां पे उसकी कोई काबिलियत है, कोई पोटेंशियल है, किसी का एविएशन में, एरोनॉटिकल एयर स्पेस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, किसी का वो कोई डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होकर बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम ब्रेन गेन कहेंगे या ब्रेन ड्रेन कहेंगे? ये नई नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। एक टर्मिनोलॉजी ये मुतारिफ करवा दी गई है कि जनाब राइट साइजिंग करना वक्त की अहम जरूरत है, जबकि वो डाउन साइजिंग हो रही है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिविजन में साइज के करीब वो डाउन साइजिंग हो रही है, और इसमें कोई हक नहीं, प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है, इसमें कोई हक नहीं कि वक्त की अहम जरूरत है कि प्राइवेटाइज किया जाए, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अदारों को चलाया जाए। मगर ये जो करप्शन हो रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वो कौन रोकेगा? वो जो IMF की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में वो चश्मकुशा किस्म के हकायक सामने वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अशराफिया और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेटिक जो अशराफिया है वो पाकिस्तान को करप्शन में वो शेल्टर दे रही है, और पाकिस्तान इस वजह से आगे नहीं जा रहा। अगर हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को राइट साइजिंग के नाम पर डाउन साइजिंग करने के बजाय वहां रेक्टिफिकेशन करना शुरू कर दें, करप्शन की एलिमिनेशन करना शुरू कर दें, तो शायद हमें इदारे बंद ना करने पड़े, जिसमें यूटिलिटी कॉर्पोरेशन को बंद करना पड़ा, जो एशिया का एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था।
कि एक चेन थी ऑल अराउंड द कंट्री आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए, वहां पे अगर करप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता, वहां पे रेक्टिफाई कर दिया जाता, तो लोग उसे बंद ना करना पड़ता और लोग इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार ना होते और मुल्क ओवरबर्डन ना होता। और वर्ल्ड बैंक के जो आदाद शुमार आपको बताए हैं उसके मुताबिक आधी तक कमोबेश आबादी पाकिस्तान के खतरे गुर्बत से नीचे रह रही है, यानी $4.20 रोज के नहीं कमा पाती, यानी रोज का 1100 नहीं कमा पाती। तो फिर कौन सी मैशत की हम बात करते हैं कि वो तरक्की कर रही है, और कौन से हमें ये स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं वो होंगे भी, हम मानते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आपकी पब्लिक है जो उसका 44.7% हिस्सा 1100 1150 से रुपए रोज से कुछ कमा नहीं पाता, जबकि पेट्रोल की प्राइस 260 रुपए लीटर है। तो हम करेंगे क्या? वो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? और मैं आपको बताता चलूं कि आज जो अवाम आपके पीछे नारे लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं मगर अपनी तनख्वाहों में 100 और 200 गुना इजाफा करके लाख रुपए करते हैं, और जो मिनिमम वेज है पब्लिक के लिए वो सिर्फ 40,000 आप कर रहे हैं, और उसकी भी इंप्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आती। कहीं ये आज पब्लिक आपके पीछे खाकम बदहन जो नारे लगाती हुई नजर आ रही है, कहीं ये आपका कल को पीछा ही ना ले ले।